हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, हम आपको अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको व्हाट इज़ द अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि वर्णमाला का वर्गीकरण। बेस ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने के आधार पर हमने अल्फ़ाबेट को 4 भागों में विभाजित किया है, यानी कि 4 भागों में डिवाइड किया है ना। 2 हम आज आपको बताएंगे और 2 कल बताएंगे, ठीक है जी। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 26 वर्ण होते हैं, यानी कि लेटर होते हैं, है ना। नंबर 1, कैपिटल लेटर को हम अपर केस भी कहते हैं कभी कभी, यानी कि कुछ जगह अपर केस लिखा रहता है तो भी कैपिटल लेटर ही होता है ना। कैपिटल लेटर आर लार्ज लेटर यूज टू स्टार्ट सेंटेंसेस, प्रॉपर नाउन, दे आर आल्सो नो एज अपर केस। जो कैपिटल लेटर होते हैं ज़्यादातर हम उनका प्रयोग जो सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत में करते हैं। उनका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है किसी भी सेंटेंस का। जो प्रोनाउन होता है उनके भी लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो इन्हें हम कैसे लिखते हैं हमने आपको लिख के भी दिखाया है। देखो ऐसे लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, है ना। तो आप इन्हें ऐसे लिखेंगे। आप इन्हें जो इंग्लिश की कॉपी होती है उसके ऊपरली 3 लाइन में लिखेंगे, लाइन टू लाइन से शुरू करेंगे और लाइन तक ही ख़त्म करेंगे। जैसा हमने हिंदी में लिखा है लाइन टू लाइन ही लिखा है ना। तो इस तरह आप लिखेंगे। ये तो होता है नंबर 1 कैपिटल लेटर। अब है नंबर 2 होता है जी स्मॉल लेटर कौन से होते हैं, यानी कि अंग्रेजी के छोटे अक्षर या वर्ण, है। द कैरेक्टर दैट वर वंस केप्ट इन बॉटम हाफ ऑफ ए कंपोजिटर टाइप केस, दे आर नो एज लोअर केस, है ना। यानी कि अंग्रेजी के छोटे लेटर जिन्हें हम लिखते हैं, कुछ को ऊपरली 3 लाइन में लिखते हैं, कुछ को बीच वाली लाइन में लिखते हैं, कुछ को 4 लाइनों में भी लिखते हैं, कुछ को निचली 3 लाइनों में लिखते हैं, है ना। तो वे होते हैं स्मॉल लेटर। हमने आपको दिखाया भी है कि स्मॉल लेटर कैसे होते हैं। तो आप देख सकते हैं स्मॉल लेटर कैसे होते हैं। ये रहे आपके स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल ABCDEF पढ़ने में तो ऐसे ही होंगे सेम। तो इन्हें लिखने का एक तरीका होता है। इन्हें आप एक इंग्लिश की कॉपी लें, उसमें लिखें, है ना। ये देखें, जैसा A है तो बीच वाली लाइन में बनेगा B है, ऊपरली 3 लाइन में बनेगा C है, बीच वाली लाइन में बनेगा D, ऊपरली 3 लाइन में बनेगा E, बीच वाली लाइन में बनेगा F, 4 लाइन में बनेगा G, निचली 3 लाइन में बनेगा H, ऊपरली 3 लाइन में बनेगा। तो आप इन्हें लाइन टू लाइन लिखें ऐसे देखकर, ठीक है जी। अब 2 पार्ट तो हमने आपको आज पढ़ा दिए, 2 कल हम आपको कल सिखाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।